सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं कि वो इन हाईवे से उनकी लागत से कई गुना ज्यादा टोल टैक्स वसूल चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद न तो इन हाईवेज पर टोल टैक्स को बंद किया जाता है और ना ही इसके बारे में सरकारें कभी कोई सुध लेती हैं और जनता को तो पता ही नहीं चलता। और ये टोल टैक्स इसी तरह से ऐसे ही चलता रहता है और ये असल में एक बहुत बड़ा घोटाला है जो अभी कानूनी तरीके से हमारे देश में चल रहा है। इसमें बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों से लेकर हाईवे बनाने वाली कंपनियां और कॉन्ट्रैक्टर्स और यहां तक कि कई बड़े बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। और ये घोटाला हर दिन, हर घंटे, हर मिनट और हर सेकंड हो रहा है, जिसे आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आज समझ पाएंगे। समय हम मौजूद हैं भोपाल से देवास की ओर जाने वाली भोपाल देवास टोल रोड पर और जो कागज हमारे पास मौजूद है उस कागज के मुताबिक खुद सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस टोल रोड को बनाने में जो लागत आई थी वो करीब 426 करोड़ रुपए की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक यानी अगस्त 2010 से टोल इस सड़क पर लेना शुरू किया गया और आज की तारीख तक इस पे करीब 1610 करोड़ रुपए टोल के वसूले जा चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, टोल की दरें जो है वो भी हर साल बढ़ती है और इस तरीके से देखा जाए तो इस सड़क पर टोल जो यहाँ से लेके देवास तक जाते हैं करीब करीब 150 रुपए के लगभग कुल टोल जो है वो इस सड़क पर लिया जाता है। हाईवे वगैरह तो अच्छा है पर ये टोल वगैरह जो है सब महंगे हैं। किस तरह से महंगे टोल वगैरह जैसे गाड़ियाँ जाती हैं तो गाड़ियों के मतलब 100-150 रुपये लग रहे हैं, तो वही अगर कम लगे तो अच्छा है। और रोड टैक्स जब गाड़ी निकलती है, जब से हम टोल पे पैसा ले लेते हैं, रोड टैक्स का पैसा लेते हैं, सबका लेते हैं, तो फिर महंगा पड़ता ही है। इंदौर तक जाते हैं, इंदौर तक महंगा ही है, सिर्फ हर 50 किलोमीटर पे टोल आता है, महंगा टोल है। ये टोल नाके जो है सर, यहाँ क्या पैसा बहुत ज्यादा लगता है। जैसे एक ये नया गांव का टोल है 35 रुपये यहाँ लगते हैं, पिपलिया मंडी में लगते हैं 55 रुपये, मानन खेड़ा में लगते हैं, बिलपाक लगते हैं, ऐसे लेबर तक टोल ही टोल है सर। और बहुत सारा मतलब पैसा इस रोड पे लगता है। लागत के अनुसार 3 से 4 गुना वसूली की गई, 4 गुना 5 गुना तक वसूली की गई और 2038 तक इनकी वसूली की जाना, मतलब 23 साल तक की सरकार लूट में छूट देने का सत्ता और सरकार में बैठे लोगों को बेनकाब होना चाहिए। आज ये हालत है हमारी कि धार से इंदौर अगर 4 लेन पे अगर कोई जाता है तो उसको 170 रुपये टोल वसूला जाता है, जबकि धार से इंदौर का किराया 100 रुपये है। तो कहीं उस यात्री को बस से जाने में कहीं ज़्यादा अधिक सुविधा है बजाय अपने निजी वाहन से। मेरा है कि सत्ता और सरकार में बैठे ये लोग बेनकाब होना चाहिए और जनता की जो छूट की लूट दी जा रही है उससे छूट मिलना चाहिए। टोल नाके स्थापित किए जाते हैं उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है। इंदौर उज्जैन रोड इसका एक उदाहरण है। उद्देश्य ये था कि उज्जैन का जब कोई वाहन जब इंदौर जिले में आएगा तो टोल देगा और इंदौर का वाहन जब उज्जैन जिले में जाएगा तो वो टोल देगा। मैं हो ये रहा कि इंदौर के वाहन को इंदौर के टोल नाके पे टोल कट जाता है, तो इंदौर से मात्र 2-3 किलोमीटर इंदौर के जिले में घूमने वाले वाहन को भी इस पर टोल देना पड़ता है। उसी प्रकार उज्जैन के वाहनों को भी जो उज्जैन जिले में घूम रहे उनको भी टोल लगता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ठेकेदार की और अधिकारियों की मिलीभगत का एक परिणाम है और जनता इस अवैध वसूली से